नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल हाई फाइव एग्ज़ाम टेस्ट में आपको 24 सितंबर और 25 सितंबर का करंट अफेयर्स के बारे में आज जानते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 16वीं आइसोसाइल असेंबली का उद्घाटन कब किया? ऑप्शन है 22 सितंबर, 23 सितंबर, सी ऑप्शन है 24 सितंबर, डी ऑप्शन है 21 सितंबर। चलिए इसका आप उत्तर दीजिए। चलिए इसका आंसर होगा 24 सितंबर। ठीक है, इसके बाद डिटेल में आप जानते हैं हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन की 16वीं सभा का उद्घाटन किया। ठीक है, जिसमें 42 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 200 से अधिक प्रतिनिधि भाग लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आंसर क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। केवीएस मान्यन ने किस बैंक के सीईओ का पदभार संभाला? किस बैंक? चलिए ऑप्शन है पंजाब बैंक, बी ऑप्शन है फेडरल बैंक, सी ऑप्शन है स्टेट बैंक और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी से इसका कमेंट्स कीजिए। ठीक है, चलिए इसका आंसर होगा फेडरल बैंक। इसका आंसर फेडरल बैंक है। अभी हाल में ही फेडरल बैंक के केवीएस मान्यन ने नए प्रबंध निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है। ठीक है, कार्यभार संभाला है। वह श्याम श्रीनिवासन के स्थान लेंगे। जो पहले के जो सीए थे, इसके पहले जो सीईओ थे उनका नाम था श्याम श्रीनिवासन सॉरी। ठीक है, जो 2010 से बैंक का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने के बाद सेवा में नियुक्त हुए थे। 2010 से ये जो बैंक में कार्यरत थे। ठीक है, जो अभी जाके उन्हें सीईओ पद का नियुक्ति हुई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 25वें अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी आईफा पुरस्कार का समारोह कहाँ होगा? चलिए ऑप्शन है ए ऑप्शन है अबू धाबी, बी ऑप्शन है दिल्ली, सी ऑप्शन है जयपुर, डी ऑप्शन है मुंबई। चलिए इसका आंसर होगा आपको जयपुर। अभी जो 2025 के जो आईफा का पुरस्कार का समारोह होने वाला है वो जयपुर में होने वाला है। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। हिंदी सिनेमा का सबसे बड़ा अवार्ड इंटरनेशनल इंडियन फिल्म एकाडमी राजधानी जयपुर में होने वाला है। ये जो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। ठीक है, जो अगले साल यानी 2025 में होने वाला है। ठीक है, इसकी जो राजस्थान के जयपुर है वहाँ का जो होटल है JECC सीतापुरा में 7 से 9 मार्च तक चलेगी, जो 2025 में चलेगी। ठीक है, अब भारत में पहली बार और ये जो आईफा जो पुरस्कार का वितरण है जो शो होने वाला है 2025 में, सबसे पहले जो 2019 में हुआ था जो मुंबई में हुआ था। ठीक है, ठीक है, उसके बाद दूसरा बार जो जयपुर में होने जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 23 सितंबर, ऑप्शन बी 21 सितंबर, ऑप्शन सी 24 सितंबर, ऑप्शन डी 20 सितंबर। चलिए इसकी आंसर बता दिया जाए। चलिए इसका राइट आंसर है अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 23 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसके डिटेल में जानकारी लेते हैं। हर साल 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा का दिवस का मनाया जाता है, इंटरनेशनल डे ऑफ साइन लैंग्वेज। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं, जो 23 सितंबर को पूरे विश्व में के स्तर पर अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक पूरा वर्ल्ड में बनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा। ठीक है, मनाया जाता है। दुनिया भर में ऐसे कई लोग हैं जो बोल नहीं सुन सकते, जो सुन नहीं सकते, जो इसको हिंदी भाषा में अगर बोलते हैं हम लोग आपस में, जैसे गूंगे बहरे जो होते हैं, जो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, उसके लिए ये साइन लैंग्वेज कहा जाता है इसको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब हाल में किसने जीता है? चलिए ऑप्शन ए है ध्रुवी पटेल, ऑप्शन ए है ध्रुवी पटेल, ऑप्शन बी है आयशा सिंह, ऑप्शन सी है रिया सिंघा, ऑप्शन डी है उर्वशी रौतेला। चलिए इसकी क्वेश्चन का आंसर बताएं। देखिए मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब हाल में जो जीता है वो आपको बता दें कि ये है रिया सिंघा, जो डिटेल में रिया सिंघा है, जो भी हाल में 2024 का खिताब जीता है, जो वो मिस यूनिवर्स इंडिया का। इसके डिटेल में पढ़ते हैं, यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। रिया सिंघा ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब जीता, जो 19 साल की उम्र में ही जीता है। ये अहमदाबाद माने गुजरात का निवासी है। ठीक है, ये 16 साल से ही ये मॉडलिंग में काम चालू कर दिया था करना। ठीक है, मिस टीन ये 2 बार मिस टीन गुजरात का खिताब भी जीत चुकी है ये। ठीक है, जो उर्वशी रौतेला जो है, ठीक है, उर्वशी रौतेला जो ये पहले के रह चुकी है। ठीक है, इसलिए ये उन्होंने ताज पहनाया था। ठीक है, और अब जो रिया सिंघा जो है, अब जो अंतर्राष्ट्रीय मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेंगी, माने प्रतिनिधि करेंगी, यानी भाग लेने के लिए, जो वर्ल्ड वाइड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन से गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा किसे भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के रूप में पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ठीक है, ए ऑप्शन अमिताभ बच्चन, बी ऑप्शन चिरंजीवी, सी ऑप्शन शाहरुख खान, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका राइट आंसर होगा, बताइए। चलिए इसका राइट आंसर होगा चिरंजीवी। इसका राइट आंसर है चिरंजीवी, जो अभी इनको 2024 में 22 सितंबर के दिन को इनको उत्कृष्ट नेता के रूप में अवार्ड दिया गया है, पुरस्कार दिया गया। चलिए इसके डिटेल में इनके बारे में पढ़ते हैं। भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता चिरंजीवी जो है, उन्हें 45 साल के सुनहरे अवसर 45 साल तक काम किया। ठीक है, 22 सितंबर के दिन सिनेमा के स्थान खास बन गया, जब इनको उन्हें आधारित तौर पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से सम्मान दिया गया, गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से मिला। ये इन्हें 1978 इसमें फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा था। 1978 के बाद इन्होंने 156 फिल्में बनाई, जिसमें से 537 गाने और 24,000 से अधिक डांस मूव्स दिए हैं।
ठीक है, जो एक रिकॉर्ड बन जाता है। इसके वजह से इनको दिया गया। ये साउथ, ज़्यादातर साउथ में ये एक्टिंग करते हैं, ये साउथ हीरो के नाम से भी जाने जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मेड पाज बैग ऑफ स्टोरेज यानी पैफिन, पैफिन नामक पुस्तक हाल में किनके द्वारा लिखी गई है? यानी लिखी गई यानी लेडीज। ठीक है, चलिए इसके ऑप्शन है सुधा मूर्ति, ए ऑप्शन, बी सॉरी ए ऑप्शन में सुधा मूर्ति है, सी ऑप्शन लक्ष्मी नारायण, डी ऑप्शन रवीना खान, बी ऑप्शन ट्विंकल खन्ना। ठीक है, ओके, इसमें थोड़ा आगे पीछे हो गया है, कोई बात नहीं। चलिए इसमें से आंसर बताइए आप लोग। चलिए इसका आंसर है फर्स्ट आंसर और ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए है सुधा मूर्ति। ये जो है इनको मेड पाज बैग ऑफ स्टोरीज नामक पुस्तक के लेखक के रूप में इनके द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चलिए इनके बारे में पूरी डिटेल, थोड़ा डिटेल में जानते हैं। पुरस्कार विजेता लेखिका सुधा मूर्ति के 17वें जन्मदिन पर पब्लिशिंग हाउस पेविंग रेमंड, ठीक है, पेविंग रेमंड हाउस इंडिया ने बुधवार को उनके लघु कथाओं के नवीनतम संग्रह ग्रैंड पैटर्न्स बैग ऑफ स्टोरीज की घोषणा की थी। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ दिक्कत लिखने में हुआ है। ठीक है, अंग्रेजी और कन्नड़ में एक प्रसिद्ध लेखिका सुधा मूर्ति के उपन्यासकार के तकनीकी किताबों, यात्रा, वेदांत, लघु कथाओं के संग्रह और गैर काल्पनिक टुकड़े और बच्चों के लिए किताबें लिखी है। इन्हें बहुत सारे किताबें लिखी है, इसीलिए आर के नारायण पुस्तक 2006 में पद्मश्री और 2011 में कर्नाटक सरकार की ओर से कन्नड़ साहित्य में उत्कृष्टता के लिए अतिम्बे पुरस्कार की प्राप्त किए थे। यानी ये 2006 में इनको पद्मश्री मिला है, 2011 में कर्नाटका की सरकार की तरफ से अतिम्बे पुरस्कार के भी मिला है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है ऑस्कर 2025 के लिए भारत के आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म को चुना गया है ऑस्कर अवार्ड के लिए 2025 के लिए? चलिए ऑप्शन ए है लापता लेडीज, ऑप्शन सी, चलिए ऑप्शन सी है चंदू चैंपियन, ऑप्शन बी है स्त्री 2 और ऑप्शन डी है ब्रह्मास्त्र। इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर बताइए। चलिए इसका ऑस्कर अवार्ड 2025 के लिए भारत के आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में जो फिल्म को चुना गया है वो है ऑप्शन ए लापता लेडीज। इसके लिए ऑस्कर अवार्ड के लिए इस फिल्म को चुना गया। ठीक है, इसके बारे में जानकारी जानते हैं पूरी थोड़ा। भारत की ओर से 97वें अकादमी अवार्ड के लिए फिल्म लापता लेडीज को भेजा गया। ठीक है, इसको ऑस्कर अवार्ड के लिए भेजा गया, इस फिल्म को नाम दर्ज किया गया है। ठीक है, फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया ने हाल में घोषणा की कि इसके जो लेखक निर्देशक जो है किरण राव, ठीक है, किरण राव जो निर्देशक है इसके फिल्म पे जो बनाए हैं लापता लेडीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एनसीआरबी के निदेशक के रूप में हाल में किसे नियुक्त किया गया है? एनसीआरबी, चलिए ऑप्शन ए नवीन प्रकाश, ऑप्शन सी है संजीव वर्मा, ऑप्शन सी है आलोक रंजन, ऑप्शन डी है सुमित शर्मा। चलिए इसका आंसर बताइए। चलिए इसका आंसर हो गया, ये जो एनसीआरबी के निदेशक के रूप में जो
अभी हाल में जो उनको नियुक्ति किया गया है, ठीक है, नियुक्त किए गए हैं, ये है आलोक रंजन। ठीक है, आलोक रंजन जो है मध्य प्रदेश के कैडर 91 के 1991 के बैच के जो थे, जो IPS अधिकारी बने हैं। ठीक है, ये जो शनिवार को, ठीक है, शनिवार को बने हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक ब्यूरो जो होता है NCRB के निदेशक नियुक्त किया गया है, NCRB। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन है, दिल्ली ट्रॉफी 2024 का खिताब हाल में किसने जीता है? ऑप्शन ए इंडिया ए, ऑप्शन बी इंडिया बी, ऑप्शन सी इंडिया सी, ऑप्शन डी इंडिया डी। ठीक है, इसका राइट आंसर बताएं। चलिए, इसका राइट आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर है, दिल्ली ट्रॉफी 2024 का खिताब इंडिया ए ने जीता है। ठीक है, इसके जो कैप्टन थे मयंक अग्रवाल, इसके कैप्टन जो थे वो मयंक अग्रवाल थे, उनकी अगुवाई में ये टीम ने दिलीप ट्रॉफी जीती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। सॉरी, यहाँ पे ना क्वेश्चन एंड हो गया। अब पूरे मंथ का एक बार रिवाइज करते हैं। ठीक है, पूरे मंथ का रिवाइज करते हैं। चलिए, सितंबर 2024 के इम्पोर्टेंट डे। 1 सितंबर इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का 7वां स्थापना दिवस मनाएगा। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाएगा। 3 सितंबर को गगनचुंबी इमारत दिवस मनाएगा। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस मनाएगा। ठीक है, 6 सितंबर को राष्ट्रीय पुस्तक वाचक दिवस मनाएगा। ठीक है, 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस मनाएगा। 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया। 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस मनाया गया। 13 सितंबर को विश्व सेप्सिस दिवस मनाया गया। 14 दिवस को हिंदी दिवस मनाया गया। 14 सितंबर को ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा याद करने के लिए। फिर 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर लोकतंत्र दिवस मनाया गया। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। 22 सितंबर को विश्व सफाई दिवस मनाया जाता है। 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए ये तो हो गए। इसके अलावे एक इम्पोर्टेंट जो है पीछे छूटे हुए दिनों का 2-3 दिन पीछे का, एक हफ्ते का, उसका भी कुछ क्वेश्चन है, उसका एक बार रिपीट कर लेते हैं। एक लाइन क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस शहर से 6 वंदे भारत ट्रेनों की हरी झंडी दिखाई? ये है रांची, रांची से दिखाई गई। सी आंसर। हाल में चर्चा में रहा ऑपरेशन चक्रा 3 किससे संबंधित है? आतंकवाद, साइबर क्राइम नेटवर्क, मनी लॉन्ड्रिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो ये है साइबर क्राइम नेटवर्क से है, ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर को राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया? विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या। सही उत्तर है रोहित शर्मा। राजीव गांधी खेल रत्न से सम्मानित किया गया रोहित शर्मा को। ठीक है,
17 से 2 अक्टूबर तक पूरे देश में मनाए जाने वाले स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 की थीम क्या है? चलिए, ऑप्शन ए है स्वच्छ भारत, स्वच्छ जीवन, स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता। ठीक है, स्वस्थ जीवन, स्वच्छ समाज, स्वच्छता की शक्ति। ठीक है, इसका ऑप्शन है बी ऑप्शन, स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता का। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन है, भारत की उभरती बैडमिंटन स्टार बेल्जियम इंटरनेशनल 2024 में महिलाओं के सिंगल इवेंट में अपना पहला सीनियर अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता वो कौन है? पहला पीवी सिंधु, बी है साइना नेहवाल, सी है अनमोल खरब, डी है ऋतु ऋतुपर्णा पॉल। ठीक है, तो इसका आंसर है अनमोल खर्रब। ठीक है, इसका आंसर है अनमोल खर्रब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, री इन्वेस्ट ग्लोबल मीट 2024 का आयोजन कहाँ हो रहा है? कहाँ हो रहा है? मुंबई, नई दिल्ली, गांधीनगर, बेंगलुरु। तो ऑप्शन है, राइट आंसर है गांधीनगर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नीरज चोपड़ा ने ब्रसेल्स में डायमंड लीग फाइनल में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? कौन सा किया? चलिए, इसका उत्तर बताइए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो ये दूसरा, सिल्वर मेडल दूसरा प्राप्त किए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने टाइफून यागी से प्रभावित देशों को सहायता प्रदान करने के लिए कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन सहायता, ऑपरेशन सभाद्र, ऑपरेशन राहत। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है सी, ऑपरेशन सभाद्र। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में निकालते हैं, इस शहर का नाम बदलकर विजय श्रीपुरम रखने की घोषणा की गई है। चलिए, इसका उत्तर बताइए, कोलकाता, पोर्ट ब्लेयर, चेन्नई, विशाखापट्टनम। उत्तर है बी, पोर्ट ब्लेयर को श्री विजयपुरम रखने की घोषणा की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की थी? ठीक है, चीन, भारत, ब्राजील, जापान। G20 अभी हाल में जो हुआ था 2024 में, वो भारत में हुआ था। राइट आंसर भारत। चलिए, ये आपका इंड हो गया सर, क्वेश्चन इंड हो गया। इस तरह के इंफॉर्मेटिव करेंट अफेयर, जीके, जीएस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट्स करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्त। जो भी है आपके लिए बहुत मेहनत से ये इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन लाता हूँ। मेरे चैनल पर जो भी आते हैं, जो भी आए हैं, जो भी देख रहे, प्लीज़ लाइव तक देखें, लास्ट तक देखें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके, बाय।